दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में लाखों की तादाद में एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, कॉमेट्स और 200 से भी ज्यादा चांद, 13 प्लैनेट्स और एक स्टार सन मौजूद है। 13 प्लैनेट्स सुनकर आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, पर कंफ्यूज होने की बात नहीं, क्योंकि मैं प्लूटो, ईरस, सीरस, मेकमेक और होम की भी बात कर रहा हूँ और ये पांचों डार्क प्लैनेट्स है। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी 8 प्लैनेट्स में एक दिन और एक साल कितना लंबा होता है। पर इस चीज को बताने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हमें कैसे पता कि बाकी प्लैनेट्स में दिन और साल कितने टाइम का होता है, क्योंकि आज तक हम इंसान बस चांद तक ही जा सके हैं, लेकिन हमारी बनाई हुई स्पेस क्राफ्ट पूरे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट तक जा चुकी है। जैसे कि मार्स में अभी 18 स्पेस क्राफ्ट मौजूद है जो हमें वहां से डाटा भेजती है, और 5 सितंबर 1977 को एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम वॉयेजर 1 है, इसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों आज ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी स्पेस क्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुकी है, वो भी 61,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद इसे 35 साल लगे थे हमारे सोलर सिस्टम को पूरा पार करने में। अब आप इससे ही अंदाजा लगा ले कि हमारा सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। तो भाई हमें एक प्लेनेट के दिन की लंबाई उसकी रोटेशन को देखकर पता चलती है, और साल की लंबाई ऑर्बिट देखकर। तो पहले रोटेशन क्या है ये समझते हैं। दोस्तों एक प्लेनेट की रोटेशन का मतलब ये है कि आखिर वो कितने टाइम में पूरा एक बार घूमता है। जैसे कि हमारे प्लेनेट अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। बस आसानी के लिए ये समझ ले कि जब दिन होता है तो उस टाइम हमारे प्लेनेट की आधी साइड सूरज की तरफ होती है, और जैसे ही रात होने का टाइम आता है तो हमारे प्लेनेट की वही आधी साइड घूमकर अंधेरे की तरफ चली जाती है, और बाकी की आधी साइड सूरज की तरफ चली जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। और इसी तरह से हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के दिन की लंबाई उनकी रोटेशन को देखकर पता चलती है। दोस्तों ऑर्बिट का मतलब भी बहुत सिंपल है कि आखिर एक प्लैनेट अपने स्टार का चक्कर कितने टाइम के अंदर लगाता है। और हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है जिसका नाम है सन, और इसका चक्कर 8 प्लैनेट्स लगाते हैं। जैसे कि अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, मतलब कि हमारा साल भी 365 दिनों का होगा। और भाई हमारा साल तो फिर भी छोटा है, क्योंकि अगर मैं आपको नेपट्यून के एक साल के बारे में बताऊं तो वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेपट्यून का एक साल इंसान की एवरेज एज से भी 2 गुना ज्यादा होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को एक प्लेनेट की रोटेशन और ऑर्बिट के बारे में पता चल गया होगा। पर फिर भी आगे की वीडियो के लिए बस ये याद कर लो कि रोटेशन इज इक्वल टू दिन और ऑर्बिट इज इक्वल टू साल। तो अब मैं आपको एक एक करके हर प्लेनेट के दिन और साल की लंबाई के बारे में बताऊंगा। तो अपनी काउंटडाउन को हम सोलर सिस्टम के सबसे पहले और सबसे छोटे प्लेनेट मरकरी से शुरू करते हैं। भाई मरकरी का एक दिन 1407 घंटों का होता है, जो कि 58 डेज बनते हैं। और मजे की बात कि इसका एक साल सिर्फ 88 डेज का ही होता है, मतलब कि मरकरी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं और घूमने में 58 डेज लगते हैं। इसकी ऑर्बिट की स्पीड तो काफी तेज है, पर रोटेशन की स्पीड काफी स्लो है, और इसीलिए ये 2 ऑर्बिट्स में सिर्फ अपनी 3 रोटेशन ही कंप्लीट कर पाता है। आसानी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, जिससे आपकी कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगी कि अर्थ अपनी एक ऑर्बिट में 365 रोटेशंस कंप्लीट करता है, और इसीलिए हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं। और मरकरी अपनी 2 ऑर्बिट्स में सिर्फ 3 रोटेशंस ही कंप्लीट कर पाता है, मतलब कि मरकरी के 2 सालों में सिर्फ 3 दिन होते हैं। और दोस्तों अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं कहूंगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखो, क्योंकि अब से मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा। तो दूसरे नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म तरीन प्लेनेट है, जहां पर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, और इस प्लेनेट का नाम है वीनस। और भाई वीनस का एक दिन बाकी सारे प्लेनेट से सबसे ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। जी हाँ, इस प्लेनेट का एक दिन 5832 घंटों का होता है, जो कि 243 डेज बनते हैं, और इसका एक साल 225 दिनों का होता है। दोस्तों वीनस की ऑर्बिटल स्पीड तो काफी तेज है, पर रोटेशन इतनी ज्यादा स्लो है कि इसका एक दिन साल से भी बड़ा होता है। और वीनस के बाद आता है हमारी पूरी गैलेक्सी का सबसे ज्यादा प्यारा प्लेनेट दी अर्थ, जिसका तो मैं आपको 3 बार पहले से ही बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं चौथे प्लेनेट मार्स पर, जिसको रेड प्लेनेट, वार प्लेनेट, नेक्स्ट होम, मंगल ग्रह और मरीख भी कहते हैं। और मजे की बात कि मार्स और अर्थ की रोटेशन की स्पीड काफी ज्यादा सेम है। हाँ भाई अर्थ का एक दिन होता है 24 घंटों का, तो वही मार्स का एक दिन होता है 24 घंटे 37 मिनट्स और 22 सेकंड्स का। पर बस यही चीज है जो अर्थ और मार्स में सेम है, क्योंकि अगर बात करें मार्स की ऑर्बिटल स्पीड की तो वो काफी ज्यादा स्लो है, और इसीलिए मार्स का एक साल 687 डेज का होता है। और फिर आता है हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, जिसे सेवियर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स जो अर्थ और मार्स से टकरा सकते हैं, इसकी इंटेंस ग्रेविटी की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई सारे मिलकर कहो थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।
लेकिन भाई एक हैरानी की बात तो ये है कि जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है, पर इसका एक दिन बाकी सारे प्लेनेट से सबसे ज्यादा छोटा होता है। जी हाँ, जुपिटर का एक दिन बस 9 घंटे 56 मिनट्स का ही होता है, पर अगर हम जुपिटर के एक साल की बात करें तो इसका एक साल 4333 दिनों का होता है। मतलब कि इसका एक साल हमारे 12 सालों जितना बड़ा होता है। जुपिटर की रोटेशन स्पीड तो काफी अच्छी है, पर ऑर्बिटल स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और फिर छठे नंबर पर आता है सैटर्न, जिसे रिंग प्लेनेट भी कहते हैं। भाई सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके अंदर हमारे प्लेनेट जैसे 700 प्लेनेट्स आराम से फिट हो सकते हैं। और अगर हम इसके साइज को छोड़कर इसके रिंग की बात करें तो उसका साइज 1,70,000 माइल से भी ज्यादा है। लेकिन इसका एक दिन जुपिटर के एक दिन से थोड़ा ही बड़ा होता है। जी हाँ, इसका एक दिन 10 घंटे 34 मिनट्स का होता है और एक साल 10,755 दिनों का होता है। मतलब कि हमारे 29 साल का होता है इसका एक साल। इस चीज से हमें ये बात तो पता चल गई कि जुपिटर और सैटर्न दोनों की रोटेशन स्पीड तो काफी तेज है, पर शायद इनके साइज की वजह से इनकी ऑर्बिटल स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। और सातवें नंबर पर आता है सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा ठंडा तरीन प्लेनेट यूरेनस। दोस्तों यूरेनस का टेम्परेचर -350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लो होता है और ये सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसके अंदर मार्स जैसे 60 से भी ज्यादा प्लेनेट्स आराम से आ सकते हैं। भाई यूरेनस का एक दिन 17 घंटे 14 मिनट्स और एक साल 30,660 दिनों का होता है। मतलब कि इसका एक साल अर्थ के 84 सालों के बराबर होता है। और वो इसलिए क्योंकि यूरेनस सोलर सिस्टम का सेकंड लास्ट प्लेनेट है और सूरज से इतने दूर होने की वजह से इसको सूरज का चक्कर लगाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और अब आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट नेपट्यून, जो सन से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और नेपट्यून तक पहुंचने में 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। भाई ये प्लेनेट वाकई बहुत दूर है सन से और इसी वजह से इसका एक दिन तो 16 घंटे 6 मिनट का होता है, पर इसका एक साल 60,260 दिनों का होता है, जो कि हमारे 165 सालों के बराबर बनते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।